तो बच्चों आज हम आपको जीएसटी करा रहे हैं। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सर जीएसटी नरेंद्र मोदी साहब ने बड़े सारी स्टेट्स के साथ मिलकर जितनी अपनी इंडिया की है बड़ी मुश्किल ये निकाला, तो हर स्टेट ने ऑब्जेक्शन जाहिर कर दी। सबसे पहले तो कि हमारी जो मेन इनकम होती है वो होती है दारू से और पेट्रोल से। कह रहे जी दारू और पेट्रोल छोड़ोगे तो हम जीएसटी में पार्टिसिपेशन में ओके करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो गवर्नमेंट ने जीएसटी में सारी चीज़ें एप्लीकेबल कर दी। इन चीज़ों पर अभी भी वैट लगता है। क्या लगता है? वैल्यू एडेड टैक्स। तो जीएसटी इज इनडायरेक्ट टैक्स इंट्रोड्यूस्ड ऑन जुलाई 1, 2017, रिप्लेसिंग ऑल अदर इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट ऑन अल्कोहल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। मतलब पेट्रोल पर हर सरकार का अपना सिस्टम है, क्योंकि देश की मेन कमाई राज्य बोलते हैं, जिसे हम स्टेट बोलते हैं, उनकी मेन कमाई जेन्युइनली लिकर यानी कि शराब और पेट्रोल है। ठीक है, तो कोरोना में भी देश इसलिए तरक्की कर पाया था क्योंकि अल्कोहल चलती रही थी। ठीक है बच्चों, हु कैन कलेक्ट जीएसटी? जीएसटी कलेक्ट कौन कर सकता है सर? देखो, ये नॉर्मल एरिया में जिसकी सेल्स 40 लाख से ऊपर है, और अगर वो गुड्स की बजाय सर्विसेज में करता है तो 20 लाख से ऊपर है। ठीक है, जिसकी 20 लाख से ऊपर है। जैसे मान लो हमारे कोचिंग प्रोफेशन सर्विसेज में आते हैं, तो अगर हम 20 लाख से ज़्यादा कमाते हैं तो हम जीएसटी के अंडर आते हैं। हमें जीएसटी बच्चों से कलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, और हिल एरिया में थोड़ी और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है। अगर गुड्स बेचते हो तो 20 लाख से ऊपर अगर आपकी सेल्स है साल की, तो आपको जीएसटी लेना पड़ेगा, और सर्विसेज है तो 10 लाख। ठीक है बच्चों, देखो हमारे यहाँ डुअल रेट चलता है। जब जीएसटी की हुई, ऑल ओवर वर्ल्ड में जीएसटी चल रहा है सर। जब जीएसटी डिसाइड किया गया, स्टार्ट किया गया, तो 2 रेट है, एक है सिंगल रेट, एक है डुअल रेट। ठीक है, इंडिया ने डुअल रेट यूज किया। डुअल रेट कैसे? अगर दिल्ली, मान लो मैं दिल्ली को बेस मानता हूँ, दिल्ली से हरियाणा माल बेचता हूँ, तो ये इंटर स्टेट मूवमेंट है, तो एक ही जीएसटी लगेगा, आईजीएसटी। और दिल्ली टू दिल्ली हो तो 2 लगेंगे, सीजीएसटी, एसजीएसटी। मैं आपको लॉजिक बताता हूँ, रीजन बताता हूँ क्या है। मान लो जैसे हमारे इस टाइम चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता जी हैं, दिल्ली का आदमी कोई दिल्ली में सामान बेचता है। ठीक है, तो आधा जीएसटी रेखा गुप्ता को जाएगा और आधा जीएसटी नरेंद्र मोदी को जाएगा। और अगर दिल्ली से कोई हरियाणा में सामान बेचता है तो पूरा जीएसटी मोदी को जाएगा। अब लोग तो कहेंगे ये तो बड़ी अजीब बात कर दी दिनेश सर आपने। ठीक है जी, इसका मतलब ये हो गया मोदी तो फायदे में रहा। अगर दिल्ली से बाहर सामान बिके तो नरेंद्र मोदी को मिलेगा। तो हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने कैसे मान लिया? देखो, नरेंद्र मोदी के पास 2 जीएसटी आते हैं। एक तो जब दिल्ली से हरियाणा है तो पूरा उसके पास आता है, नरेंद्र मोदी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, और अगर दिल्ली टू दिल्ली है तो आधा आता है। तो उनके पास जो आता है, फिर उसके बाद दिल्ली जो स्टेट हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो बाकी स्टेट गवर्नमेंट को जीएसटी भेजती है सर। जैसी डेमोग्राफी है, जिसकी जितनी पॉपुलेशन है उस हिसाब से उनको फिर और मिलता है। तो ये नहीं है कि वो पोर्शन में से कुछ पोर्शन मिलता नहीं है। जहाँ तक मुझे पता है 67% तक तो जीएसटी है जो वो सरकार बांट देती है। सिर्फ नरेंद्र मोदी जो कलेक्शन होती है उसका 33% होता है, और वो जो हमारी सेंटर की पॉलिसीज है उन पर खर्च होता है सर। ठीक है बच्चों, सेंटर की पॉलिसीज उन पर खर्च होता है। तो ये हमारा जीएसटी का सिस्टम है। ठीक है, जैसे दिल्ली टू दिल्ली है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को हाफ मिलेगा, जिसे कहेंगे सीजीएसटी। स्टेट गवर्नमेंट को हाफ मिलेगा, जिसे कहेंगे एसजीएसटी। अगर इंटर स्टेट मूवमेंट है दिल्ली टू पंजाब तो इसे कहेंगे आईजीएसटी। ठीक है, जीएसटी पेड इज नॉट एन एक्सपेंस, इट इज एन एसेट्स। 1 मार्कर में आ जाता है। शुरू कब हुआ? जुलाई में। देखो, मैं जीएसटी पे करता हूँ, वो एक असेट्स है। मैं इसका भी लॉजिक समझाता हूँ, गौर से सुनना। रूल क्या है सर? जैसे मान लो मेरा रेस्टोरेंट है सर, ठीक है, कुछ भी समझो, मेरा बिजनेस है। मैंने 100 रुपये का सामान लिया सपोज पूरे साल में सिर्फ, और 10% जीएसटी, जबकि जीएसटी का रेट 10% है ही नहीं। मैं सिंपल कैलकुलेशन चाहता हूँ। मुझे जीएसटी पे किया मैंने 10 रुपये, मेरा सामान 100 + 10 110 का हो गया। ठीक है, मैंने इसी सामान को बेच दिया 150 रुपये में, तो जीएसटी कलेक्ट मुझे कितना हुआ? 150 पर 10% 15 रुपये। कितना कलेक्ट हुआ?
15 रुपये, 15 रुपये। तो सरकार कहती है जितना जीएसटी आप कलेक्ट करते हो मुझे दे दो। मैंने जीएसटी कलेक्ट किया 15 रुपये, जीएसटी पे भी किया 10 रुपये, तो मैं डिफरेंस काट के दूंगा। जीएसटी कलेक्टेड में से जीएसटी पेड माइनस करके सरकार को दूंगा। वो जो मेरा पुराना 10 रुपये मेरा एडवांस टैक्स मारा जाएगा, तो मैं सरकार को सिर्फ 5 रुपये जीएसटी पे करूंगा, क्योंकि डबल टैक्सेशन से बचते हैं इससे। ठीक है, तो इसका मतलब होगा जो मैंने पे किया जीएसटी वो मेरी असेट्स था, एडवांस टैक्स था एक तरीके से सरकार को। और जो जीएसटी कलेक्ट किया है, जैसे मैंने 150 का सामान बेचा तो मेरे पास पैसे कलेक्ट हुए 165। नाचने की ज़रूरत नहीं है, 165 आपकी इनकम नहीं है, आपकी इनकम 150 है, वो सरकार का पैसा है 15 रुपये, उस सरकार को वापसी करना है। तो जीएसटी पेड इज माई असेट्स एंड जीएसटी रिसीव्ड इज नॉट माई इनकम, इट इज माई लाइबिलिटी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। सर रेट्स, ये एक्चुअली पुराना पीपीटी बनाया हुआ है, ये रेट तो कट गया है सर, इधर से 12 कट गया, ठीक है जी, इधर से 28 कट गया, तो 0, 5 और 18, अब ये 3 रेट रह गए हमारे। और एक सर लग्जरी वाली गाड़ियों पर वो बहुत ज़्यादा होता है, उसको छोड़ दो सर। देखो जीएसटी इज नॉट लेविड ऑन, सैलरी पर जीएसटी नहीं लगता, एजुकेशनल सर्विसेज पर नहीं लगता, इलेक्ट्रिसिटी पर नहीं लगता, हेल्थ सर्विसेज एजुकेशनल, ठीक है, हेल्थ पर नहीं लगता, इंटरेस्ट पर नहीं लगता, सप्लाई ऑफ गुड्स टू गवर्नमेंट पर नहीं लगता। अभी मैंने आपको बोला जीएसटी पेड मेरी असेट्स है, वो मेरे को डिडक्शन मिल जाती है, लेकिन इन चीज़ों पर डिडक्शन नहीं मिलती। आप रोज़ रात को मतलब अपना खाना वाना खाओ, ठीक है जी, और रोज़ रेस्टोरेंट में मुर्गे खाओ और हज़ारों को बिल बना लो और बोलो मैंने जो जीएसटी पे किया मैं सरकार से डिडक्शन लूँगा। सॉरी सर, रिपेयर करोगे तो नहीं मिलेगा। आप अपने घर में बड़े पूरे रोज़ नई इनोवेशन करके रोज़ नई आपको कर देते हो, कहते हैं मतलब नई से नई आप चीज़ कुछ कर देते हो, रिपेयरिंग में आप बढ़िया से बढ़िया बनाते हो। सर आपको उस पर कोई भी जीएसटी पे करा उस पर कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्लब फीस, अब बड़े बड़े क्लब हैं जिनकी मतलब 1-1 करोड़ रुपए मेंबरशिप फीस है, तो आप उसका जो जीएसटी वो क्लेम नहीं कर सकते। हेल्थ इंश्योरेंस का जीएसटी क्लेम नहीं करते, स्टाफ को गिफ्ट दिया वो क्लेम नहीं कर सकते, डोनेशन का जीएसटी क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है, ड्राइंग्स का जीएसटी क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है जी, अच्छा जी। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, देखो जब हम परचेज करते हैं तो हम क्या लिखते हैं बच्चों? इनपुट। क्या लिखते हैं बच्चों? इनपुट। ठीक है जी, ये ध्यान से देखो, मैं आपको दिखाता हूं। परचेज करते हैं तो लिखते हैं इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, ठीक है। और अगर ये हमारा इंटरस्टेट हुआ तो क्या लिखेंगे? आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी। ऐसे ही होता है सेल। सेल अगर हमारा हो क्या? इंट्रास्टेट। इंट्रास्टेट का मतलब होता है दिल्ली टू दिल्ली, तो हम लिखेंगे आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। तो खर्चे में इनपुट लिखते हैं, इनकम में आउटपुट लिखते हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, ये देख लो, ये आ गया, इसमें आईजीएसटी आ जाएगा। ठीक है जी, अच्छा जी। अब आता है जर्नल एंट्रीज फॉर परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश और क्रेडिट। ठीक है जी, ये है हमारा गुड्स खरीदे हमने कैश और क्रेडिट। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या क्रेडिटर। इंट्रास्टेट है, इंट्रास्टेट मतलब दिल्ली टू दिल्ली, तो 2 लगेंगे, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। ठीक है जी, अच्छा जी। अब आ गया इंटरस्टेट। क्या आ गया? इंटरस्टेट। सर इंटरस्टेट में क्या लगेगा बताओ? इंटरस्टेट में लगेगा आईजीएसटी, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक या क्रेडिटर। मैं थोड़ा डिलीट कर देता हूँ, ये देखिए सर। ठीक है, अब बात करते हैं सेल की। गुड्स बेचे कैश में तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, उधार बेचे तो डेटर डेबिट टू सेल्स, और अगर इंट्रास्टेट है तो आउट, पहली बात तो सेल्स में आउटपुट लगेगा। इंट्रास्टेट में 2 लगेंगे, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। और इंटरस्टेट हो बैंक डेटर्स टू सेल्स टू आउटपुट आईजीएसटी। देखो इसमें 1 लगा, इसमें 2 लगे, इनकम में आउटपुट लगाया और एक्सपेंस में इनपुट लगाया। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। आई एम एज्यूमिंग अगर मैं फिक्स्ड एसेट्स खरीदता हूं तो मैं दिल्ली से बाहर जाकर क्यों खरीदूंगा? दिल्ली से दिल्ली में खरीदूंगा। तो अब मेरी एंट्री क्या होगी? फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट, तो 2 लगेंगे, 1 लगेगा, 2 इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी टू बैंक। ठीक है जी। लीगल एक्सपेंस पेड, वकील को पेमेंट करी, इसमें बहुत डिटेलिंग है सर,
मैं वकील को पे करता हूँ, उसके पास जीएसटी नंबर ही नहीं है या नहीं है, वो फिर वो बहुत अजीब सी बातें हैं। कई बार क्या होता है उसके पास जीएसटी नंबर नहीं, तो उसके बिहाफ पर मुझे जीएसटी सरकार को पे करना पड़ता है। ये बहुत दूर की बात है, अभी सिंपल लेते हैं। लीगल एक्सपेंसेस डेबिट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट टू बैंक। पहले हमेशा सीजीएसटी आएगा क्योंकि मोदी साहब स्टेट गवर्नमेंट से बड़े हैं। फॉर इनकम, अब कमीशन रिसीव करी तो मैं मानूंगा लोकल कमीशन रिसीव करी, आउटपुट वो आईजीएसटी लग जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। रिवर्स मैकेनिज्म, अब ये रिवर्स मैकेनिज्म क्या होता है सर? देखो सर, हमने परचेज रिटर्न करी, अगर परचेज में इनपुट लगता है तो ये परचेज रिटर्न उसका उल्टा है, तो इसमें भी इनपुट लगेगा। तो एंट्री क्या होगी? क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी। ये लग रहा है जब इंट्रास्टेट है, इंट्रास्टेट हो तो आईजीएसटी लग जाएगा। क्या लग जाएगा? आईजीएसटी। ठीक है बच्चों? मतलब इसमें ये नहीं है कि क्रेडिट कर रहे हैं तो आउटपुट आएगा। परचेज रिटर्न परचेज का उल्टा है, जो परचेज में लगा वही परचेज रिटर्न में लगेगा। सेल्स रिटर्न, अब सेल्स में लगा था आउटपुट तो सेल्स रिटर्न में भी लगेगा आउटपुट। तो एंट्री क्या होती है सेल्स रिटर्न की? सेल्स रिटर्न टू कस्टमर, तो सेल्स रिटर्न डेबिट, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी टू कस्टमर या डेटर। और अगर इंटरस्टेट हो, सेल्स रिटर्न डेबिट, आउटपुट आईजीएसटी डेबिट टू डेटर्स। गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। देखो इसकी जर्नल एंट्री ड्राइंग्स टू परचेज होती है, परचेज का उल्टा है, परचेज में इनपुट लगा है, यहां भी इनपुट लगेगा। ठीक है, तो ड्राइंग्स टू परचेजेस टू इनपुट एसजीएसटी टू इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ये भी लॉस बाय फायर टू परचेज है, परचेज का उल्टा है तो यहां पर भी इनपुट लगेगा। रिवर्स मैकेनिज्म कहते हैं इसे, लॉस बाय फायर टू परचेजेस टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी। जैसे ये क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए दिया, सोल्ड गुड्स फ्रॉम यूपी टू पंजाब, यूपी से पंजाब में गुड्स बेचे। ठीक है जी, तो एक लगेगा, पहली बात तो क्या लगेगा एंट्री, और गोपाल को बेचे। एंट्री है गोपाल डेबिट टू सेल्स, एक ही लगेगा, कौन सा? आईजीएसटी। 212% लग गया 24, ये हो गया 224। ठीक है बच्चों? सोल्ड गुड्स फ्रॉम यूपी टू यूपी, अब ये कैश में बेचा है, इसका मतलब कैश डेबिट टू सेल्स, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी 500, 9% इसमें आ जाएगा 45। ठीक है जी, 590। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, दिल्ली टू दिल्ली। अच्छा जी, दिल्ली टू दिल्ली है तो पहली बात तो ये परचेज है तो इनपुट लगेगा, और दिल्ली टू दिल्ली है तो दो लगेंगे, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी टू रवि। 10,000 है, 900, 900, 11,800। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि दिल्ली टू पंजाब, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी डेबिट टू रवि। ठीक है जी, 20,000 का 18% हो गया 3600, ये हो गया 23,600। अब देखो रिवर्स मैकेनिज्म समझा रहे हैं ये। ठीक है जी, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि 1,000, आईजीएसटी 12%, बहुत सिंपल है। परचेज अकाउंट डेबिट 1000, इनपुट आईजीएसटी डेबिट 12% 120 टू रवि 1120। गुड्स रिटर्न टू रवि, क्या एंट्री होगी? रवि टू परचेज रिटर्न टू इनपुट ही आएगा भाई इसमें, 300 का 12% 36, 336। ठीक है बच्चों? सोल्ड गुड्स टू मोहन, सीजीएसटी, क्या एंट्री होगी?
मोहन टू सेल्स, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, 5,000 का 6% 300, 300, 5,600। गुड्स रिटर्न बाय मोहन, सेल्स रिटर्न टू मोहन। तो यहां क्या आएगा? आउटपुट CGST, आउटपुट SGST 1000, 660, 60, 1120। ठीक है बच्चों, आई थिंक ये तो अब कर लोगे ना, सोल्ड गुड्स, परचेज गुड्स, फिर 20% रिटर्न, अभी तो हमने कर लिया ये। ठीक है जी, इसको छोड़ते हैं सर, ये भी छोड़ते हैं सर। सर कुछ चीज़ें अब बहुत इंपॉर्टेंट आएंगी, और ये देखिए ये वाला क्वेश्चन सर ज़रा ध्यान से देखिए। सबसे पहले मई 15 वाला क्वेश्चन करवा रहे हैं, इसकी कैलकुलेशन यहाँ कर रहे हैं सर। परचेज गुड्स फ्रॉम नागेंद्र एंड सन, ये होता है ट्रेड डिस्काउंट भी है, कैश डिस्काउंट भी है, तो उसको कैसे करेंगे आगे। परचेज गुड्स फ्रॉम नागेंद्रा ऑफ बेलगांव, लिस्ट प्राइस 125। ठीक है, अब ये बेंगलुरु का क्वेश्चन है सर। बेलगांव बेंगलुरु में आता नहीं आता भाई, इतना तो हमें भी नहीं पता। ठीक है, अब कंफ्यूजन करें क्या? ये तो शुक्र है इसने दे दिया CGST SGST, इसका मतलब बेंगलोर में बेलगांव अंदर ही है भाई इसके। ये हम देख के पहले हम भी घबरा गए थे, क्या हो गया भाई। 20% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट पेड, CGST SGST, पेमेंट मेड बाय चेक, सारी पेमेंट कर दी। सबसे पहले लिखते हैं अमाउंट, फिर माइनस करते हैं ट्रेड डिस्काउंट। कितना परसेंट है ट्रेड डिस्काउंट? 20%। ये हो गया 1 लाख। पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, अब कैश डिस्काउंट माइनस करते हैं। कैश डिस्काउंट है 5%, 5,000, ये आ गया 95,000। अब जर्नल एंट्री का रूल याद है, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं करते। देखो पेपर में इजी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है जी, अब ये माइनस कर दिया, अब CGST और SGST जोड़ूंगा भाई। कितना परसेंट है? 6%। 95,000 का 6%, ये आ गया 5,700, 5,700, 1,06,400। ठीक है जी, अब देखो जरा ध्यान से, गुड्स खरीदे हैं, नागेंद्र का तो नाम ही नहीं आएगा। परचेज डेबिट, हमेशा इसमें वो अमाउंट आता है आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट वाला। आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 1 लाख। अब इनपुट CGST और इनपुट SGST डेबिट होता है, कितना हो गया? 5700, 5700। ये हो गया टू बैंक, ये टोटल ये यहाँ आता है, ये 1,06,400। बच्चे अक्सर यहाँ गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? इसके बाद लिखते ही नहीं सर कैश डिस्काउंट सर, कैश डिस्काउंट सर, कैश डिस्काउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। कितना डिस्काउंट रिसीव्ड है? 5,000। 1,11,400, 1,11,400। नोट कर लो बच्चों, ये अच्छा क्वेश्चन है सर। हाँ जी बच्चों, ये 5,000 है सर, वो जीरो नजर नहीं आ रहा आपको, ध्यान रखना, तभी 1,11,400 था। ठीक है जी, चलिए सर इसको अब मिटाते हैं सर। ये अब सेकंड पार्ट करते हैं इसका, आ जाओ। सोल्ड गुड्स टू अरविंद पाटिल ऑफ हुबली। अच्छा जी, ये तो कलकत्ता में ही लग रहा है, फिर हुबली बेंगलुरु में पता नहीं यार। लिस्ट प्राइस 4 लाख, 25% ट्रेड डिस्काउंट, 3% कैश डिस्काउंट, CGST SGST, फुल पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक। सर सिंपल है सर, ये तो वही है मेरे ख्याल से। 4 लाख सेल्स है, बस फर्क इतना है। 4 लाख में सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, 25% हो गया 1 लाख, ये हो गया 3 लाख। फिर कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे 3%, ये हो गया 9,000, ये आ गया 2,91,000, प्लस CGST प्लस SGST। CGST SGST कितना भाइयों? 6%। 2,91,000 का 6%, 17,460, 17,460।
3,25,920, ठीक है। एंट्री बना रहा हूं पहले, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST और डिस्काउंट अलाउड डेबिट होगा। सर बैंक में तो लास्ट में जो कैलकुलेशन निकली है वही आएगा 3,25,920। डिस्काउंट कैश डिस्काउंट आ गया 9,000। सेल्स मतलब आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट 3 लाख और ये आ गया 17,460, 17,460, ठीक है जी। 3,17,460 प्लस 17,460 ये हो गया 3,34,920। दोनों साइड का टोटल बराबर है, ठीक है बच्चों, नोट कर लो सर इसको। तो यार हाँ जी बच्चों, लीजिए सर, अब ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। सोल्ड गुड्स टू बंगारप्पा मैसूरू 2.5 लाख रुपए, 20% ट्रेड डिस्काउंट, 4% कैश डिस्काउंट, CGST SGST 80% पैसा आया। सर मैं 2 टुकड़ों में बांटूंगा, कैश और क्रेडिट। पहले ही शुरुआत में ही 2.5 लाख रुपए को 80% हो गया 2 लाख रुपए और 2.5 लाख रुपए का 20% हो गया 50,000 रुपए। ट्रेड डिस्काउंट, क्या ट्रेड डिस्काउंट। अब 20% ट्रेड डिस्काउंट है 40,000, 10,000, ये हो गया 1,60,000, 40,000। कैश डिस्काउंट सिर्फ कैश वाली ट्रांजैक्शन पर माइनस होगा 4%। 1,60,000 का 4% 6,400, इस पर नहीं लगेगा। 1,60,000 माइनस 6,400, 1,53,600 प्लस CGST प्लस SGST कितना परसेंट है? 6%। 1,53,600 का 6% 9,216, 9,216, 153,600 का 153,600, 1,72,032 रुपये। ठीक है, 40,000 का 6% 2,400, 2,400, 44,800। ये एंट्री बहुत प्यारी है सर। कुछ पैसा आ रहा है बैंक, जो नहीं आ रहा बंगारप्पा, ठीक है जी, बंगारप्पा, ओके। फिर आ गया डिस्काउंट, फिर आ गया सेल्स, फिर आ गया आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, ठीक है। तो सर यहां पर आएगा ट्रेड डिस्काउंट काट के ये वाला अमाउंट 2 लाख रुपए। GST जोड़ो 9,216 प्लस 2,400, 11,616, 11,616, ठीक है जी। कैश डिस्काउंट कितना है? 6,400। बैंक में कितना है? 1,72,032 रुपीज, ये 32 रुपीज है। बंगारप्पा कितना है? 44,800, ठीक है जी। 1,72,032 प्लस 44,800 प्लस 6,400, टोटल आ गया 2,23,232, 2,11,616, 11,616, 2,23,232। तो ये बिल्कुल ओके है सर, इसको भी नोट कर लीजिए सर। आजकल ये क्वेश्चन बड़ा आ जाता है सर, पेड फॉर रेंट, सॉरी सर, ये हमारा ये भी नाराज हो गया, थोड़ा ज्यादा देर पढ़ लिए ना हम। पेड फॉर रेंट 3,360 इंक्लूडिंग दिस। एंट्री होनी चाहिए रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट
टू कैश, ये इंक्लूडिंग है सर, ठीक है जी। तो अगर मान लो ये 100 रुपये है तो ये कितना है 6, ये कितना है 6, तो ये कितना हो गया 112। 3360 इज 112, हाउ मच इज 100, ये आ गया 3000। तो यहाँ आ गया 3000, 6% 180, 6% 180। तो ये 1 मार्कर में बहुत ज़्यादा आता है। असेट्स है, लाइबिलिटीज है। एक इस जैसा और करवा देते हैं, परचेज गुड्स कैश में खरीदे इंक्लूडिंग IGST, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST डेबिट टू कैश 5900, ये 100 रुपये, ये 18, तो ये हो गया 118। 5900 118 है, 100 कितना होगा, वो हो गया 5000। 5000 का 18% हो गया 900। एक पॉइंट आपसे पूछते हैं, आपको देखते हैं कैसा लगता है सर। ये है पेड फॉर रिफ्रेशमेंट, मतलब रेस्टोरेंट गए भाई 10,000, ठीक है जी, और दिल्ली वाले रेस्टोरेंट में गए हैं, इसमें 2.5% लगाते हैं। इनपुट CGST 2.5%, इनपुट क्यों लिख रहा हूं, वो तो हम खुद लिखेंगे, SGST 2.5%। तो सर इसमें हमारे बच्चों की आवाज भी आएगी, भाई ये बैठे हैं, बोलो भैया आप बताओ। अभी आपको बताया है कि रेस्टोरेंट के बिल पर हमें कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, मतलब अगर हम ये GST पे करते हैं तो हमारा इसमें कुछ नहीं आएगा। तो एंट्री होगी रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस टू कैश। हाँ, GST बिल तो भैया मेरा 10,500 ही आया है जोड़ के, लेकिन मैं इनपुट CGST वर्ड नहीं लिखूंगा क्योंकि सरकार मुझे वजन बढ़ाने के क्लेम नहीं देती। आप खा खा के मोटे हो जाओ और बोलो सरकार से पैसे लेंगे, तो ये आपकी हरकत नहीं चलेगी। होप बच्चों आपको वीडियो पसंद आए। बाय बाय बच्चों।